अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था पाकिस्तानी एयरपोर्ट से पाकिस्तानियों को ही ऑफलोड किया जा रहा है। उनके पास सब कुछ मौजूद है, फिर भी उनको गैर मुल्क नहीं जाने दिया जा रहा। अब पहले नंबर पे दोस्तों, ऑफलोड से हम कैसे बच सकते हैं। दूसरे नंबर पर किस एयरपोर्ट से हम सफ़र करेंगे, ऑफलोड नहीं हो सकेंगे, हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों, एयरपोर्ट पर क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होंगी, किन किन चीज़ों को हमसे पूछा जाता है, उस वक़्त पे हमने क्या करना है, ये सारी तफसील आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, ऑफलोड से बचने का पहला तरीका, सऊदी अरब का आप लोग सफ़र कर रहे हैं, उम्रे का सफ़र कर रहे हैं, आप लोग ग्रुप की शक्ल में करें। ग्रुप की शक्ल में करेंगे, आप लोगों से बहुत सारे सवालात पूछे नहीं जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ग्रुप के अंदर कोई ऐसा शख्स होता है जो समझदार होता है, सब चीज़ों को हैंडल कर लेता है, संभाल लेता है, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी, पाकिस्तानी एक नौजवान जिसके पास सब कुछ था, वीज़ा भी है, पासपोर्ट भी है, टिकट भी है। लाहौर एयरपोर्ट था, वहाँ पे वो रो रहा है, चीखे मार रहा है, धाड़े मार रहा है, मुझे जाने नहीं दे रहे। उस नौजवान को ये कहा गया अपनी अम्मी अब्बू को साथ लाएं, उनके साथ सफ़र करें। दोस्तों, अब जो ये वाक़या पेश आया है, इनमें अक्सर देखा गया वो नौजवान हैं जिनकी उम्र 22 से 23 साल है। वो बाहर जा रहे थे, जिनके पास सब कुछ था। वो नौजवान एयरपोर्ट पे चीख रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। इमिग्रेशन वाले उनको नहीं जाने दे रहे। उन्हें ये कहा जा रहा था, आप एफिडेविट लाएं, अपना एक गारंटेड बनाएं जो ये गारंटी दे कि आप बाहर मुल्क जाके किसी और मुल्क नहीं जाएंगे। अगर आप लोग सऊदी अरब जा रहे हैं तो उम्रा करके वापसी आ जाएंगे, यानी अपना एक गारंटेड बनाएं, ये कहा जा रहा था। तो पहली सूरत, आप ग्रुप की शक्ल में सफ़र करें। अगर आपने इंडिविजुअल सफ़र किया तो आप लोग फंस सकते हैं, रह सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों, जैसे कि ये एक अफवाह फैली हुई है, पंजाब वालों को कराची एयरपोर्ट से नहीं जाने दिया जाएगा, ये इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। पंजाब एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, पूरा पाकिस्तान हमारा है, जहाँ से हम जाएँ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बेहतर तरीका आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके अपने ज़िले के अंदर, अपने शहर के अंदर एयरपोर्ट है, वहीं से जाएं। अगर नहीं है, जो उसके करीब है, वहाँ से जाएं, ये बेहतर है। बाज़ लोग कराची से जाते हैं, कराची से सफ़र करते हैं, कराची से टेक ऑफ करते हैं। आप भावलपुर में रहते हैं, डेरा गाजी खान में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, कराची से आएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आया हूँ, मैंने कराची से टिकट करवाया था, सस्ता मिला, लेकिन मुझे कराची आते आते, यानी मुझे कराची एयरपोर्ट पर पहुँचने तक उतना ही खर्चा आ गया जितना मुल्तान से सऊदी अरब का आ रहा था। तो मैंने ये हिसाब लगा दिया और तौबा कर ली, अपना जो इलाका है यानी मुल्तान, यानी वहीं से टेक ऑफ करूंगा, वहीं से जहाज़ का सफ़र करके सऊदी अरब आऊँगा। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास टिकट के पैसे नहीं होते, किसी से मांग कर वो सफ़र करते हैं, किसी से मांग कर बाहर मुल्क जाते हैं। वो बेचारे सस्ती टिकट लेते हैं, क्योंकि कराची से सस्ता टिकट मिल जाता है। आप कराची से भी जा सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका ये कि अपने इलाके का जो एयरपोर्ट है वहाँ से सफ़र करें। तीसरे नंबर पर दोस्तों, अपने साथ क्या क्या चीज़ें आप साथ रखें। किसी एयरपोर्ट से भी टेक ऑफ करेंगे, सफ़र करेंगे, पहले नंबर पे आपने घबराना नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आप बाहर मुल्क जा रहे हैं, वहाँ जाके कैसे काम करेंगे। अगर आप यहाँ डर जाएंगे, ये जो बोर्डिंग कार्ड वाले, इमिग्रेशन वाले, FIA वाले जो बैठे हुए हैं, हमारी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, ये हमारे खैर खा हैं, इनसे डरना नहीं है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपने अपने साथ कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं लेके जानी। किसी का सामान जिसके बारे में आपको पता नहीं है अंदर क्या, वो बिल्कुल साथ नहीं लेके जाना। कोई एजेंट या कोई उम्रे पे आपको भेज रहा है, वो कोई चीज़ दे देता है, प्लीज़ आप ना लेकर आएँ, आप माजरत कर लें कि मैं तुम्हारा सामान नहीं लेकर आऊँगा। अगर कोई चीज़ लेकर आनी है, आप तसल्ली से चेक कर लें, कोई गैर कानूनी चीज़ तो नहीं है। इस बात का आप लोगों ने जहन में रखना है। दोस्तों, जैसे कि मैं 10 दिन पहले कराची एयरपोर्ट से सऊदी अरब में आया हूँ, जब मैं बोर्डिंग कार्ड लेने लगा तो उन्होंने कहा कि क्या आपके पास छुट्टी का पर्चा है। मैंने कहा नहीं। बोर्डिंग कार्ड वाले कहने लगे कि वो लेकर आओ। उन्होंने मुझे बताया वो सामने काउंटर से जाके ले आओ। उन्होंने मुझसे 300 लिया, वो पर्चा निकाल कर दे दिया। तो उन्होंने ये अच्छा काम किया। दोस्तों, अगर वो मुझे ना कहते, मैं इमिग्रेशन वालों के पास चला जाता। इमिग्रेशन के पास बड़ी लंबी लाइनें थी दोस्तों। हमारी कतर एयरलाइन थी, उसमें 3 जोन थे, यानी बड़ी एयरलाइन थी, बड़ी लंबी लाइनें थी। 5 घंटे हमें लाइनों में लग गए। जब मैं इमिग्रेशन वाले के पास पहुंचता और उसने भी मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास छुट्टी का पर्चा है,
बॉडी कार्ड लेने से पहले आप किसी से पूछ लें क्या ये छुट्टी का पर्चा मांगेंगे, तो आप अपने साथ रख लें। इसके अलावा दोस्तों इमिग्रेशन वाले ये सवाल तो ज़रूर पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आपका कफ़ील कौन सा है, आप किस कंपनी में जा रहे हो, आपके कफ़ील का नाम क्या है, आप वहाँ क्या काम करोगे और कितने अरसे के लिए जा रहे हो। इस तरह के सवाल आपसे पूछने हैं। आप लोगों ने तैयारी करके जाना है। अगर आप लोग डर गए, सही जवाब ना दे सके तो दोस्तों मुश्किल हो जाएगी। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। आप लोग उम्रे का सफ़र कर रहे हैं तो इंडिविजुअल बिल्कुल सफ़र ना करें, ग्रुप की शक्ल में करें। बहुत सारे नौजवानों को रोका गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून अब तब्दील हो चुका है। बताया जा रहा है जिसको भी अपलोड किया जाएगा उसको कानूनी तौर पे बताया जाएगा और उसको लिख के पर्चा दिया जाएगा, यानी ऐसी आंखें बंद करके उसको अपलोड नहीं किया जाएगा। अपलोड कर देना, उस आदमी के पासपोर्ट पे स्टैम्प लग जाती है, एक बड़ा मसला है, उसको बताया जाएगा, ऐसे ही नहीं किया जाएगा। ये जो कानून बना था सब इस पे हंस रहे थे, यानी पासपोर्ट की, वीज़े की, टिकट की कोई वैल्यू नहीं है, बस एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। नहीं एफिडेविट, इतनी बड़ी बला आ गई थी, अगर ये है तो आप जा सकते हैं वरना नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये कानून बदल चुका है। अब कोई भी पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला जो सही तरीके पे बाहर मुल्क जा रहा है वो ऑफलोड कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं जो लोग हज का इरादा रखते हैं अल्लाह ताला उनके हज के सफ़र को आसान करे और उनकी तमाम तर ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमाए। जो लोग उम्रे का इरादा रखते हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। जिनके पास रोज़गार नहीं है अल्लाह ताला उनको बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से।